दोस्तों LIC डबल प्री के बाद बच्चे लगातार मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस के रिगार्डिंग हमने स्ट्रेटेजिक वीडियो भी बनाया है जिसपे हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया था कि किस तरह के अर्लियर पैटर्न जो है वो एग्जाम में आए थे और क्या स्ट्रेटेजी इस बार आपको लेके चलनी है। मैंने उसमें कुछ क्लियर कट बातें करी हैं जिसके बावजूद मुझे कुछ टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं जिसको मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एड्रेस करना जरूरी है ताकि आपकी मेंस की, देखिए ओवरऑल गेम मेंस का है। प्री आपके लिए क्वालिफाइंग इन नेचर है, चाहे आप एसबीआई की बात करें, आईबीपीएस की बात करें, एलआईसी की बात करें, आरबीआई की बात करें, कोई भी आपका जो है वो एग्जाम है, प्री आपको क्वालिफाई करना है। मेन जो आपके मेंस जो मार्क्स ऐड होते हैं वो जो है वो मेंस के ऐड होते हैं। हम लोगों ने एलआईसी डबल एओ के रिगार्डिंग मेंस पे लास्ट के 2-3 साल का पैटर्न देखा था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह का जो क्या कहते हैं एग्जाम में जो सवाल आपको देखने को मिले, क्योंकि एलआईसी की तुलना में अगर आप बाकी एग्जाम्स देखें, चाहे जो है वो आईबीपीएस है, एसबीआई है, यहां पे थोड़ा सा हम अलग पैटर्न जो है वो देखने को पाते हैं। जैसे मैंने आपको 2023 का पैटर्न दिखाया था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे कि यार देखिए सर्कुलर आया, फ्लोर आया, मशीन आया, डे आया, सिलॉग आया, डेटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस के भी पैटर्न बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के टाइप नहीं आए थे। मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं, स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने बताया, फिर यहां पे कर देता हूं। आप ये तरीका तो आपके कीप इन माइंड होना ही चाहिए, आपको ये मालूम हो जो पैटर्न आईबीपीएस क्लर्क मेंस में अर्लियर ट्रेंड में पूछे गए हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस में अर्लियर ट्रेंड में पूछे गए हैं, अगर आप उसको टारगेट करेंगे तो शायद आप जो एलआईसी डब्ल्यू मेंस है इसकी रीजनिंग को बेटर वे में अप्रोच कर पाएंगे। देखिए मैं आपको क्लियर बताता हूं, जैसे ये इतना पेपर हो गया, लेकिन जब आप इस वाले पेपर को देखिए, ये एसबीआई क्लर्क मेंस का 2000 जो है वो 25 का 4 मार्च का पेपर है जिसमें आप पेपर का ट्रेंड देखिए। ज्यादातर जो मेंस के पेपर होते हैं इन्हीं सब पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, तो जहां पे आपको कम कंटेंट मेंस में एलआईसी डब्ल्यू का पहले का दिख रहा है, अगर आप इन ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे थोड़ा आपको बेनिफिट होगा। जैसे अगर आप देखें ये मशीन इनपुट ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड आपका पैटर्न ठीक है, स्टेप बेस्ड आपकी सीरीज, कंडीशनल कोडिंग, ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, न्यू पैटर्न कोडिंग। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि जो है वो डेजिग्नेशन पजल, ठीक है, पजल का अपना एक पैटर्न तो होता ही, वो तो सभी में आता है। इनइक्वालिटी जो कि कॉमा बेस्ड, कोडेड बेस्ड, कोडेड आपका सिलॉग, कोडेड यहाँ पे ब्लड रिलेशन, न्यू पैटर्न कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, नंबर बेस्ड पैटर्न, देन वर्ड बेस्ड, डायरेक्शन आपका एक्सिस बेस्ड कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर एक्सिस है, इसमें जो है वो एक पर्सन नॉर्थ की ओर गया, लेफ्ट राइट गया, फिर एक पर्सन वेस्ट की ओर गया, एक पर्सन ईस्ट की ओर गया, एक पर्सन साउथ की ओर गया, ये अलग अलग डायरेक्शन में वहां से मुड़े। उसके बाद आपको किसी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर इसके ऊपर अगर मैं 10 जो है वो नॉर्थ में एक्स पॉइंट रख दूं तो एक्स और बी की दूरी क्या होगी, ये वाले पैटर्न। अब इनकी अगर आप अप्रोच जो है वो सेक्शनल वे में करेंगे, देखिए हमने जो एलआईसी डब्ल्यू का एक डेडिकेटेड जो है वो लक्ष्य मेंस का बैच दिया है, उसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये कहा है उसमें ज्यादातर जो है वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही हैं, जो कि एक हमने बिल्कुल सोच समझ के उसको बनाया है। कारण ये है कि हमारे पास समय कम है, अभी एलआईसी मेंस के लिए टाइम यहां पे कम है। आप सबसे पहले उसके ना टॉपिक को कंप्लीट करिए, समझिए मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक को आप कंप्लीट करिए। और जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, कंटेंट का रिवीजन हो जाए, तो आपको उसके सेक्शनल मॉक को देना है। देखिए सेक्शनल मॉक आपको बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा अगर आप जो है वो पर्टिकुलर, लेट सपोज मैं कहूं कि भाई आपका ना कोडेड सिलॉग के आपने क्वेश्चन कर लिए, कोडेड सिलॉग का लगभग लेट सपोज 20-25 जो है वो क्लासेस आपको वहां दी गई हैं, उसके बाद 50 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दे दिए, आपके पास टोटल 70-80 क्वेश्चन का समागम हो गया जो है वो कोडेड क्या कहते हैं सिलॉग में। अगर 80 क्वेश्चन आपके पास हैं और अगर आप इसको रिवाइज करके सेक्शनल मॉक देने जाएंगे तो ये आपकी स्ट्रेटजी को एक स्टेप अप कर देगा और आप कॉन्फिडेंट होकर पर्टिकुलर उस टॉपिक में थोड़ा सा स्कोर जो है वो गेन कर पाएंगे। मैंने आपको यह भी कहा है अगर पूरा पेपर है एलआईसी डब्ल्यू मेंस का या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस का, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, मैं अज्यूम करता हूं कि अगर टोटल 50 मार्क्स हैं, 50 अगर मार्क्स हैं, तो आपको कभी भी 50 मार्क्स के पीछे टारगेट नहीं करना है। ओवरऑल एक जो है हम लोगों ने कट ऑफ का वीडियो किया था जिसपे हम लोगों ने ये देखा था कि एसबीआई क्लर्क मेंस में अर्लियर ट्रेंड में कट ऑफ जो है वो कितने रहे, एलआईसी डब्ल्यू मेंस में कितने रहे हैं। तो मुझे ना सब्जेक्ट वाइज मेरी अप्रोच क्या होगी, तो अगर आप उतने मार्क्स भी गेन कर लेंगे जिसमें अगर आप पजल को सेकंड प्रायोरिटी देके ये जो है
वो क्या कहते हैं मिसलेनियस टाइप्स हैं, अगर आप इनको फोकस करेंगे तो आपका इसमें बेनिफिट होगा। क्या होगा, सबसे पहले आपको सेक्शनल के ये सभी टाइप जो आपको इसमें दिख रहे हैं, हो सकता है आपको LICW मेंस में ना दिखे, लेकिन लास्ट के 2-3 सालों में पैटर्न काफी बदल चुका है, क्योंकि अभी जो है वो ट्रेंड आप देखें, SBI PO प्री का ट्रेंड देखिए, 30 में से 26-27 नंबर पजल आ गई है ना। इसके बाद कोई बड़ी बात नहीं कि मेंस में हमें LICW का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं एज कंपेयर टू 23 या 21 या 19 जैसा पहले पेपर रहा है वैसे थोड़ा सा लेवल अप हो जाए। अगर आप उसकी तैयारी अभी से प्रॉपर करके जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में खेलेंगे। तो पहला काम आपको यह करना है, जो टॉपिक यहां पे दिए हैं इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करिए, भले आपके LICW मेंस में अर्लियर ट्रेंड में ना आए हो, इनका सेक्शनल मॉक दीजिए। और सेक्शनल मॉक देके देखिए मैं आपको फिर कह दूं, 30 दिन का समय हमारे पास जो है वो लगभग है। इन 30 दिनों के समय को हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है अपनी प्रैक्टिस में। जितना ज्यादा हम फोकस करेंगे प्रैक्टिस में, बेनिफिट हमें उतना होगा। सेक्शनल मॉक देके हम कॉन्फिडेंट पाएंगे, मतलब जो है वो कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। और इसके बाद कंप्लीट मॉक देना है, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट जब आप मॉक देंगे तो उसको एनालिसिस करने में आप काफी टाइम लगाइए। एनालिसिस करने में आपको जो है वो काफी टाइम यहां पे जो है वो देना चाहिए। साथ में इंश्योरेंस अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कवर करना है, GA एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कवर करना है, जो शायद जो है वो विवेक सर बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं फिर कहूंगा इन सारे टाइप्स को थोड़ा सा फोकस करिए, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कंडीशनल कोडिंग है ना, स्टेप बेस्ड सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक के 4 क्वेश्चन, देन मशीन इनपुट। ठीक है, ये टॉपिक्स भले आपके जो है वो LIC में शायद 23, 21 या 20 में ना पूछे गए हों, लेकिन इस बार चूंकि हमें काफी कुछ बदलाव 23 से 25 तक में देखने को मिला है, तो इस बार अगर हम इन ट्रेंड्स को लेकर चलेंगे तो शायद एक सेफ जोन में डिसेंट स्कोर जो है वो हम बना पाएंगे। एक बार आप मेंस वाला वीडियो इसी चैनल के जो है वो वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल स्ट्रेटजी मैंने LICW मेंस की जो है वो दे रखी है। जो भी बच्चा उसको नहीं देखा है एक बार उसको जरूर आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप LIC के पैटर्न को अर्लियर देखें, और अगर मैं LIC के एक आध पेपर की बात करूं जो क्या पूछा गया है, ठीक है, आई गेस सर्कुलर सेटिंग, मशीन फ्लोर, डे बेस, सिलॉग, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस, इसमें बहुत सारे वो टॉपिक जो है वो नहीं कवर है, जो लाइक 23 के IBPS क्लर्क मेंस में आया, या फिर SBI क्लर्क मेंस में आया, या फिर 24 में आया, या फिर 25 में भी जो जनवरी में भी पेपर हुआ था उसमें जो आया, जो मार्च में पेपर हुआ था। तो आप जो है वो टॉपिक वाइज सबसे पहले सिस्टमैटिक अपनी स्टडी मेंटेन करिए। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करते जाना है, उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक देना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वांट और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें स्कोर बढ़िया बना सकते हैं अगर आप सिलेक्टिव टॉपिक करते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं 20-21 टॉपिक अगर ओवरऑल मेंस में है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पजल की अप्रोच आप लास्ट में करिए, लॉजिकल रीजनिंग को आप साइड कर सकते हैं, उसके अलावा जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं आप उससे भी ओवरऑल एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आपको कीप इन माइंड रखना है। तो क्या क्या करना है वंस अगेन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है टॉपिक पहले कंप्लीट करिए, ऐसे डायरेक्टली मत कूद जाओ भाई ओवरऑल मॉक में, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि मशीन इनपुट को करना कैसे है, कंडीशनल कोडिंग क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जो है वो मल्टीपल क्या होता है, स्टेप बेस्ड सवाल क्या होते हैं, मालूम ही नहीं है, तो आप मेंस में जो है कुछ भी ब्लैंक हो जाएंगे। टॉपिक कंप्लीट करिए, उसका सेक्शनल मॉक दीजिए, ये आपके सभी सेक्शन में जो है वो लागू होता है, स्पेशली जो है वो क्वांट में और रीजनिंग में। आपका नेक्स्ट क्या होगा, इंश्योरेंस अवेयरनेस को आपको कवर करना है, और क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस को कवर करना है, इन दोनों टॉपिक्स को कवर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट मॉक आप दीजिए, कंप्लीट मॉक यहां पे आप दीजिए, कंप्लीट मॉक देके इसके एनालिसिस में टाइम लगाइए, इसके एनालिसिस में आपको प्रॉपर टाइम लगाना है। और जब ये कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगी तो आप ये जान पाएंगे कि आप स्टिल कहां पे लैग कर रहे हैं, कहां पे आपसे गलती हो रही है, कहां से आप जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं। जब आप इन सभी को बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाइज करेंगे तो आपको मार्क्स में जो है वो इंप्रूवमेंट जो है वो दिखेगी। और अभी भी टाइम है, समझो आज की डेट के हिसाब से भी अगर मैं जाऊं तो अभी भी हमारे पास टाइम है, डिले मत करिए, अभी जो है वो एग्जाम में टाइम जो है वो पर्याप्त है। ऐसी छोटी छोटी गलती, प्री तो आपने क्वालिफाई कर लिया, पता चला मेंस में जो है वो रह गए और आपको लगा कि अरे यार LIC का टारगेट मैं कब से लेके चल रहा था, फाइनली LIC जो है वो मेरा नहीं क्लियर हुआ। तो ऐसी गलती मत करिए। मेरे पास लगातार बच्चों के टेलीग्राम पे मैसेज हैं कि सर ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो कर रहा हूं, ये देखिए मेरे मार्क्स जो हैं वो सेक्शनल मार्क्स मेरे ये हो रहे हैं, इतना नंबर केवल मैं जो है वो गेन कर रहा हूं। तो ऐसा कोई बच्चा जो अभी जस्ट मेंस के लिए थोड़ा सीरियस हुआ है, मैं फिर बता दूं,
अभी आप दुनिया भर में सोर्सेस ढूंढने की बजाय कि आपको लगता है कि इंश्योरेंस अवेयरनेस कहां से मिल जाए, क्वांट का नया पैटर्न के सवाल मुझे कहां से मिल जाएं, रीजनिंग के अपडेटेड पैटर्न, न्यू पैटर्न जो सवाल होते हैं, है ना, वो मुझे कहां से मिल जाएं। तो आपको अगर अभी आप दुनिया भर में सर्च करेंगे तो ये आपके लिए टाइम टेकिंग है। मैं आपको सिंपल यहां पे मैसेज करूं, हमने यहां पे एक डिटेल जो है वो LICAAO का लक्ष्य मेंस कंप्लीटली टॉपिक वाइज बैच यहां पे लॉन्च किया है। सभी सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं, हमने यहां पे चैप्टर वाइज मेंस का कवरेज दिया है, जिसमें ज्यादातर क्लासेस हमने जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दी हैं। इसका कारण यह है कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके अकॉर्डिंग आप जब चाहें इसके जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कंटेंट जो है वो चैप्टर वाइज मिल जाएगा, जहां पे प्रैक्टिस क्लास के बाद आपको जो है वो प्रैक्टिस करने का कंटेंट भी दे दिया जाएगा। आपने न केवल क्लास से बेसिक सीखा, आपने चैप्टर वाइज का कंटेंट की प्रैक्टिस कर ली। जब आपको ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा तो आप सेक्शनल मॉक की तरफ जाएंगे। सेक्शनल मॉक से आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पाएंगे, जहां पे गलती हो रही उसको आप समझेंगे और ऐसे ऐसे करके आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो होती जाएगी। ये आपके मैथ और रीजनिंग में लागू होगा। देन विवेक सर कंप्लीटली इंश्योरेंस अवेयरनेस के साथ आपके साथ हाजिर हैं। जितना भी कंटेंट आपके इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है वो LICAAO में पूछा जाएगा वो सब सर कवर कर रहे हैं। साथ में आपका जनरल अवेयरनेस का भी कंटेंट यहां पे मिल जाएगा। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका जो है वो लक्ष्य मेंस जो है वो LICAAO के लिए हेल्पफुल होगा। आज के आज इसको अवेल करके बिल्कुल बेसिक से जो है वो पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से आप इसको अवेल करेंगे? अगर आप इस जो है वो चैनल पे देखेंगे तो या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले आइए, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले आइए, या फिर कोई भी वीडियो, जैसे आप यहां पे गए रीजनिंग बाय अर्पित सर ये चैनल है, इसके लाइव सेक्शन में जाके कोई भी, कल ही मैंने एक वीडियो किया है जहां पे कंप्लीटली हम लोगों ने मेंस का कंटेंट पढ़ा है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहां पे क्या मिल रहा है आप देख पा रहे होंगे, लक्ष्य मेंस चैप्टर वाइज बैच। इस पे आपने क्लिक किया, ये LICAAO मेंस का डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा। ये लिखा भी है LIC जो है वो मेंस, इसको आप अवेल करके जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। आई होप आपको बताई गई स्ट्रेटेजी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार सारे बच्चे मुझे बताइएगा, जो आप लोग लेटेस्ट में कोई मॉक दे रहे हैं, जो आपने LIC का लेटेस्ट में कोई मॉक दिया होगा, इसमें आपका टोटल स्कोर कितना बना है? इसमें आपका टोटल स्कोर कितना बना है? मैथ का स्कोर कितना है? रीजनिंग का स्कोर कितना है? GA का स्कोर कितना है? इंश्योरेंस अवेयरनेस का स्कोर कितना है? इसको आप सभी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, ओके। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।